नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। स्मार्ट कोचिंग क्लास की कलेक्टर ने की शुरुआत। भारत के राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन से भाजपा में हर्ष। और ईडी कार्रवाई मामले के विरोध में शामिल होने कांग्रेसी हुए राजधानी रवाना। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के सरेसरदास नगर पालिका स्कूल में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल से गुरुवार को स्मार्ट क्लास की शुरुआत कलेक्टर डोमन सिंह ने की। इस स्मार्ट क्लास के जरिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। इसका लाभ जिले के 205 स्कूल के लगभग 21,000 विद्यार्थियों को मिलेगा। इस अवसर पर कलेक्टर ने विद्यार्थियों को अपने आईएएस बनने के गुण को साझा किए हैं। परीक्षा में बेहतर परिणाम और विद्यार्थियों के मन में वार्षिक परीक्षा को लेकर बैठे भय को दूर करने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले के सरेसरदास नगर पालिका स्कूल में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट माध्यम स्कूल से आज गुरुवार को ऑनलाइन स्मार्ट क्लास का शुभारंभ कलेक्टर डोमन सिंह ने किया है। इस स्मार्ट क्लास में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बच्चों को विषय विशेषज्ञ द्वारा निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इस नवाचार में दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला मानपुर चौकी छुरिया सालेवारा सहित जिले के 205 स्कूल के लगभग 21,000 विद्यार्थियों को ऑनलाइन जोड़ा गया है। कलेक्टर डोमन सिंह ने इसका विधिवत शुभारंभ करते हुए बताया कि सभी स्कूलों में ऑनलाइन कोचिंग के लिए नेट कनेक्टिविटी व वाईफाई कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया गया है। यहाँ पर विषय विशेषज्ञ द्वारा कक्षा 10वीं के गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी के कुल 3 विषयों तथा कक्षा 12वीं के अंग्रेजी भौतिक रसायन गणित जीव विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से लेखाशास्त्र इस प्रकार कुल 6 विषयों में कोचिंग दिया जाएगा। हम लोगों के पास 205 संस्था ऐसी हैं जो स्मार्ट क्लास के रूप में है, जहां हमारे पास नेट कनेक्टिविटी है, थोड़ी ऊपर नीचे होती है। हम लोगों ने सोचा कि 10वीं 12वीं के बच्चों को हम लोग यहां से सीधे उनको मार्गदर्शन दें, उनके अध्ययन में सहयोग दें। विशेषज्ञ टीचर मुख्यालय में उपलब्ध हैं। तो ये सोचकर हम लोगों ने किया। लगभग 20-21 हज़ार लोग बच्चे पढ़ते हैं 10वीं और 12वीं के स्कूल में। अब देखते हैं उसमें स्वेच्छा से कितने लोग आएंगे। फिर भी बहुत बड़ी संख्या को हम लोगों ने लेने का प्रयास किया है। कुछ दिक्कतें भी आएंगी शुरुआत में, उसको ठीक करेंगे हम लोग। ये सभी चीज़ें हैं और शीघ्र ही हम लोग प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी प्लान कर रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। शासन की जो मंशा है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ मिले, अंतिम छोर के स्टूडेंट को शिक्षा मिले, क्वालिटी मिले, आगे बढ़े वो। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं ताकि मानपुर औंधी और इधर छुई खदान के बच्चे, मोहला के बच्चे, सालेवारा के बच्चे इसका लाभ ले सकें। कलेक्टर डोमन सिंह ने बच्चों को अपने आईएएस बनने की तैयारियों को साझा करते हुए उनके मन के अंदर बैठे परीक्षा के भय को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि आगामी अगस्त माह से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग देने की जानकारी दी है। इस नवाचार से जहां विद्यार्थियों के बीच पठन पाठन की रुचि बढ़ेगी, वहीं जिले के स्कूलों के परिणाम बेहतर होंगे। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में द्रौपदी मुर्मू के बढ़त बनाए जाने पर राजनांदगांव भाजपा ने मानामंदी चौक में जश्न मनाया है। इस अवसर पर पटाखे फोड़े और मुंह मीठा करा जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। हालांकि अभी राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में द्रौपदी मुर्मू की जीत की विधिवत घोषणा नहीं की गई है। भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू द्वारा बढ़त बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव ने मानामंदी चौक में जश्न मनाया है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और मुंह मीठा कराकर जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। हालांकि इस जीत की विधिवत घोषणा नहीं की गई, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए हुए इस चुनाव के मतगणना में द्रौपदी मुर्मू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यूपीए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से बढ़त बनाई हुई है। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का जीत तय माना जा रहा है। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पिछले 1 महीने से राजनीतिक सरगर्मियां तेज थी। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ था और गुरुवार को मतगणना की गई है।
पहले राउंड से ही एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा की तुलना में अपनी बढ़त बनाई हुई है। इस बढ़त से ही द्रौपदी मुर्मू का जीत सुनिश्चित माना जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के मानामंदिर चौक में पहुंचकर जश्न मनाया है और जमकर पटाखे फोड़े हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि देश में पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर आसीन हो रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक उत्सव के रूप में कार्यक्रम किया गया है, जिसमें इस देश के राष्ट्रपति के रूप में पहली बार एक आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। अभी तक के जो परिणाम आए हैं उसमें भारी बहुमत से वो आगे हैं और उनकी जीत निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी मुर्मू जी के विजय होने के अवसर पर यहाँ पर उत्सव मनाया है। उन्होंने आतिशबाजी की है और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मानव मंदिर चौक पहुंचे और भाजपा का ध्वज लहराकर जश्न मनाए हैं। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े हैं और मुंह मीठा कराकर जश्न मनाए हैं। इस अवसर पर जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी रायपुर रवाना हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ के मामले को लेकर कांग्रेसी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज ईडी की कार्रवाई के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन में शामिल होने कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव से बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता राजधानी रायपुर रवाना हुए। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बाजार में वैक्सीनेशन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अंकुश आभूषण ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज, डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम, शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम। डिजाइनर ज्वेलरीज, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। राजनांदगांव में MRF टायर्स का एक्सक्लूसिव शोरूम, MRF कीका भाई टायर्स।
MRF टायर और ट्यूब की पूरी श्रृंखला के साथ शोरूम पूरी तरह से स्टॉक है। साथ ही ऑटोमेटिक टायर चेंजिंग फैसिलिटी फ्री है। सुविधाजनक पार्किंग व्यवस्था के साथ तत्काल सेवा के लिए कीका भाई आए। MRF कीका भाई टायर्स, न्यू चंद्र कॉलोनी, PTS के पास G रोड, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 700067। धुलाई प्रारंभ करें। जी हाँ, होगी जमकर धुलाई जब हमारे मेन इन ब्लू रचेंगे इतिहास, वो भी इंग्लैंड में। ग्रैंड विजन के प्रिय ग्राहक इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी 10/3 और सोनी 6। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव SDM की पहल से बाजार में लोगों को कोरोना से बचने प्रिकॉशन डोज लगाया गया। इस पहल से लोगों में उत्साह नजर आया और लोगों ने स्वफुर्त वैक्सीन लगवाया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव SDM की अगुवाई में बाजार में सब्जी विक्रेताओं को कोरोना से बचने टीका लगाया गया। SDM की इस पहल से लोगों ने जागरूकता दिखाते हुए टीका लगवाया। इस दौरान लोगों में उत्साह देखने को मिला। डोंगरगांव SDM ने कहा कि सब्जी विक्रेता लगातार कई लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे संक्रमण का खतरा बना रहता है। सब्जी विक्रेता सुबह सुबह सब्जी बेचने अपने घरों से निकल जाते हैं और टीकाकरण की टीम उनसे नहीं मिल पाते, इसीलिए बाजार में ही टीकाकरण करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ केंद्रीय विद्यालय की एक 14 वर्षीय मासूम छात्रा का शव ग्राम ढारा के डंगबेरा जलाशय में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस डंगबोरा जलाशय पहुंचकर शव को बरामद किया है और जांच में जुटी हुई है। डोंगरगढ़ केंद्रीय विद्यालय की मासूम छात्रा का शव ग्राम ढारा के डंगबोरा जलाशय में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने डंगबेरा जलाशय पहुंचकर छात्रा के शव को बरामद किया है। पुलिस को छात्रा का शव डंगबेरा जलाशय में तैरता हुआ मिला है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि एक चरवाहे द्वारा मोहारा थाना को डंगबेरा जलाशय में अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस की टीम गठित कर मौका मुआयना के लिए भेजा गया है, जहां पर जलाशय में एक बालिका की शव तैरती पाई गई है, जिसे पुलिस ने बरामद किया है और पंचनामा कर PM की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बालिका की पहचान कर ली गई है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मानकर पुलिस जांच में जुटी है और हर पहलू पर जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अपराध में जो भी संलिप्त होगा उस आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।
ये PS डोंगरगढ़ और चौकी OP मोहारा का मामला है। कल शाम को एक चरवाहा ने एक अज्ञात डेड बॉडी दिखा, जिसकी सूचना उन्हें त्वरित मोहारा चौकी में किया और मोहारा चौकी में चूँकि डोंगरगढ़ थाना अंतर्गत है और उसने तुरंत मुझे भी अवगत कराया। मैंने तत्काल रात में ही एक पार्टी घटनास्थल की ओर रवाना किया। घटनास्थल पे जाने पे एक 100 बरामद हुआ है, जिसकी पहचान अभी हो गई है और इसकी हम लोग अभी प्रारंभिक पंचनामा और PM की कार्रवाई कर रहे हैं। और प्रथम दृष्टया इसमें घटनाकारित होना पाया जा रहा है और इसमें एक टीम गठित किए हैं एडिशनल SP डोंगरगढ़ के नेतृत्व में। उस टीम में हमारी साइबर टीम, हमारी FSL की टीम और थाना डोंगरगढ़ की टीम इसमें लगातार इसमें अनुसंधान करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसमें हर पहलू पे हम इसकी जांच करें और इस अपराध में जो भी संलिप्त हो उसको हम जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्त में लाएं। पुलिस ने मृतका बालिका की पहचान केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत एक छात्रा के रूप में की है। 20 जुलाई को बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने मोहारा थाने में कराई थी। वहीं 19 जुलाई को कुछ लोग छात्रा को रेनकोट पहने हुए किसी के साथ मोटरसाइकिल में सवार होकर जाते हुए देखा था। डंगमेरा जलाशय उलट से लगभग 1 किलोमीटर दूर पानी में छात्रा का शव तैरते हुए पाया गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या कर जलाशय में फेंक दिया गया था। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के गंजपारा स्थित इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में वित्तीय मामले को लेकर हंगामा मच गया। कुछ लोगों ने स्कूल के शिक्षक पर आरोप लगाए तो वहीं बड़ी संख्या में पालकों ने शिक्षक का बचाव किया है। राजनांदगांव शहर के गंजपारा इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में स्मार्ट क्लास बनाने को लेकर शासन से आदेश आया था, जिसके बाद शाला विकास समिति ने प्रस्ताव तैयार किया और स्कूल में स्मार्ट रूम बनाने की वित्तीय खर्च सहित जिम्मेदारी HM को सौंप दिया गया। इस दौरान शिक्षा अनिश को कोषाध्यक्ष बनाया गया। प्राचार्य के अनुसार उन्होंने इस स्मार्ट क्लास को बनाने रंग रोगन, विद्युत कार्य सहित अन्य चीज़ों में लगभग 55,000 रुपये खर्च कर दिए, लेकिन उन्हें शासन से आया फंड नहीं मिला। इस दौरान कुछ पालकों ने वित्तीय अनियमितता का आरोप भी लगाया, तो वहीं अधिकांश पालक प्रधान पाठक और शिक्षक के समर्थन में रहे। उन्होंने कहा कि अनिश सर काफ़ी अच्छे शिक्षक हैं, समय पर स्कूल आते हैं और बच्चों को भी बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। हाँ, अनिश सर पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और वो तो अपना क्लास में पढ़ाते रहते हैं, काम से काम रख के ना किसी से लेना ना किसी से देना। 10 से 4 पूरे क्लास में रहते हैं और मेरे को भी ऐसा जानबूझ के ऐसे बोलते रहते हैं। मेरा पैसा मैंने स्कूल में खर्चा करी और ये सब आया, करंट लग गया तो उसको कराई, लाइट का काम, रंग रोगन कराई, मीनू का वो लिखाई हूँ, तो मेरा पूरा पैसा 55,000 लग गया। इस स्कूल में कभी नहीं होता था। मैंने पहले बार कराई, दीवार ख़राब है सुधराई हूँ, दरवाज़ा वगैरह सब कुछ। तो मैंने उनका सहायता ली SMC वाले से। उन लोग बोले हम पैसा दिलाएंगे। हम तो कई बार बोल डाले समन्वय को, सर मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा, कैसा पैसा, कहाँ का पैसा, विधानसभा में चले गया। फिर मेरे को मिला गया कि आपको स्पष्टीकरण दिया जाए, आप खाता बंद करा दो। मेरे को नहीं मालूम था। बोलते फिर हम BO सर से बोले, मोहे सर हम तो बोले एक को बंद कर दो। हमारे पास तो एक ही खाता था, हमको क्या मालूम था कि 2 खाता को, एक को बंद करना है, एक को चालू करना है। हम तो नए 27 मई से बने थे, हमको इतने नॉलेज में नहीं था कि ये क्या बोलते पैसा खर्च करने के बाद हमारा पासबुक ले लेंगे और बोलते हैं कि हम 2 महीने के बाद देंगे। हम मांगे तो नहीं दिए पासबुक। जब हमने प्रधान पट्टिका के लिए अलग से बनाया गया और उसमें ये किया, बाद में दिए, बोले कि नवंबर दिसंबर में दिए, तो बोलते हैं कि आपका पैसा चला गया विधानसभा में, नहीं मिलेगा। कैसा नहीं मिलेगा? हमने बोली हमारा पैसा मेहनत का है, हमने स्कूल में लगाया, हमारे पासबुक क्यों ले लिए थे आपने? 2 दिन में दूंगा बोले और क्यों नहीं दिए? और गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे, आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और मेरी नौकरी को मैं आ जाएगा क्या? नौकरी किसने दिया है? अपने बल पर हमने नौकरी किए हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जो चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में, हाँ सुनिए, व्हाट्सएप ग्रुप में एक पेरेंट्स ने बताया है, व्हाट्सएप ग्रुप के एक पेरेंट्स हैं, क्या नाम है, शर्मा ने बताई है कि ये गलत है, ये सब छापे हैं, इसमें हमेशा यानी भेज रहे हैं व्हाट्सएप में, सबको भ्रमित कर रहे हैं। कौन भेज रहा है? कोई तो नहीं मालूम कौन भेजा, हमको तो खुद ही नहीं मालूम। ये सब पालक को सिखा के भेज रहे हैं, अपने पालक को। ये लोग पहले से बोले थे तुम आप ये गठन करोगे तो हमने सब पालक को बुला के हम ऐसे कर लेंगे, जबकि ऐसा हमको ट्रेनिंग में बताया गया था कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो वही रहेंगे और सदस्य को चेंज करना। मेरे क्लास 1 से ST को लेना था 2, तो मैंने 2 ST को ले ली हूँ।
2 ST को ले ली हूँ। क्या नाम उसका, महिलांगे है, अंजना महिलांगे को, पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, अच्छी है। और उसकी लड़की तनीषा मेरे क्लास में पढ़ती है। और उसके बाद ऐसा वैसा मेरे को ही बोलने लगे कि गठन कर रहा है, ऐसा नहीं होना, जबकि 2.5 साल तक कार्यकाल रहता है शाला प्रबंधक का। ये सर के नाम से ना दोषारोपण आया है कि पैसा खा लिए हैं और उसको कोषाध्यक्ष से निकाल दिया गया है, ऐसे करके स्कूल बंद कर दिया जाए, ऐसे करके व्हाट्सएप में बार आ रहा था। इसके कारण हम लोग आए हैं स्कूल आए हैं। जी। तो शिकायत की, पता चला कुछ बात होती? अभी तो बात नहीं हुआ है, अभी तो कोई और पेरेंट्स लोग आए नहीं हैं, सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी। कौन सी क्लास? 5 क्लास में पढ़ते हैं बाबू। तो आपको कब पता चला सब मैसेज? कल। प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, जयचंद में क्या बोलते हैं? उनको अभी उनके मोबाइल में व्हाट्सएप में नहीं आए हैं, बोल रही है जी। पूरे मतलब मैडम जो व्हाट्सएप ग्रुप वो उनके में नहीं आए हैं, बोल रहे हैं। मैडम उसमें नहीं आए हैं, नहीं है बोल रही है। मतलब उनको बनाया नहीं गया है। अब उनको नहीं बनाया गया है, क्या है नहीं पता, वो उनको नहीं पता था। वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाने पर इस पर जांच की मांग की गई। इस बीच किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर स्कूल बंद होने की भ्रामक जानकारी भी फैला दी, जिसके बाद आज पालक स्कूल पहुंचे थे और इस पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। मैं जिला प्रशासन के पास स्कूल में जो फंड में बच्चों के लिए जो पैसा आया था डेवलपमेंट के लिए, HM ने शिकायत की थी समिति को कि उनका पैसा जो यहाँ लगा है वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है और जो भी पैसा इस फंड में था वो अभी तक रिटर्न नहीं आया था। तो इन पैसों की मांग के लिए HM ने समिति को शिकायत किया। समिति ने इस चीज़ की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर साहब, जिला विकास शिक्षा खंड अधिकारी को इस लेटर को सौंपा गया, लेकिन इसकी जांच बिना SMC को बुलाए कल यहाँ पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी से 3 आके जांच करके चले गए। तो हमारी जांच की मांग अभी पूरी नहीं हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जो 8 बिंदु में HM की शिकायत है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैडम जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो चल रहे हैं, क्या चल रहा है सर? वो स्कूल बंद कर दिया जाए, वो नहीं, स्कूल तो चलेगा सर, हम टीचर की मांग करेंगे। यहाँ नियमित टीचर नहीं है, अटैचमेंट टीचर है, स्कूल चलेगा। स्कूल क्यों बंद कर दिया जाए? क्या HM अपनी शिकायत रख नहीं सकती? क्या HM को स्कूल का अधिकार नहीं है? पैसा कहाँ है? इस फंड में 1 रुपया नहीं है। क्या हम समिति को अधिकार नहीं है कि हम अपने स्कूल के बच्चों के लिए लड़ सके? क्या सच बोलने से इंसान की बदनामी होती है? मैं इससे बदनामी सुन लूंगी, पर बच्चों के हक के लिए अकेले लड़ूंगी मैं। आप क्या चाह रहे हैं जिला प्रशासन से? मैं जिला प्रशासन से ये चाह रही हूँ यहाँ निष्पक्ष जांच हो और 1-1 रुपया का जांच हो यहाँ पर, जो भी आवंटन राशि आया था। शाला विकास समिति को प्राचार्य ने शिकायत कर अपने रुपये वापस मांगने गुहार लगाया, लेकिन उनके रुपये अब तक वापस नहीं हो पाए हैं। वहीं बताया गया है कि अनिल सर को कोषाध्यक्ष शाला विकास समिति ने बनाया था, जिसे संकुल समन्वयक ने हटा दिया था और फिर दूसरे व्यक्ति को इस पद की जिम्मेदारी दी थी। जब उन्होंने HM का पैसा नहीं मिलने की बात कही तो उन्हें पता चला कि पासबुक के अभाव में पैसा शासन को वापस चला गया है। मुख्य बिंदु ये है सर कि शाला समिति विकास समिति ने प्रस्ताव किए कि स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए आदेश आया गवर्नमेंट से, तो उसमें हम लोग प्रस्ताव किया कि इसमें बनाना चाहिए स्मार्ट रूम। उस स्मार्ट रूम में खर्चा का करने का अधिकार हमने पूरा शाला विकास समिति ने HM को दे दिया। HM ने वहाँ पर निर्माण किया। निर्माण होने के बाद में फंड आया, तो फंड में उस समय अनिल सर कोषाध्यक्ष था, उसको संकुल अधिकारी ने, समन्वयक साहब ने दूसरे को बना दिया। हम लोग कोई आपत्ति नहीं किए। उसके बाद जो फंड मिलना चाहिए मैडम का, वो फंड आज करीब 1 साल से अधिक हो गया है, वह फंड नहीं हुआ है। जब पैसा के बारे में हमने मीटिंग में अभी वर्तमान कोषाध्यक्ष को बुलाए, बोले भाई कि पैसा क्यों नहीं मिला है निर्माण कार्य का, तो बोले कि जिस समय पैसा आया तो पासबुक को समन्वयक साहब ले गए 2 रोज़ के लिए, और 2 रोज़ के बाद ले गए और ला के दिए ही नहीं मेरे को। उसके बाद जो फंड में पैसा आया था वो वापस वो गवर्नमेंट के पास चला गया। हम लोग बहुत खेद व्यक्त किए कि एक रिटायरमेंट होने वाली है और उसका पैसा आज साल भर से रुका हुआ है, तो क्यों नहीं इसको, क्योंकि HM ने भी हम लोगों को शिकायत की लिखित में कि मेरे पैसा को दिलाया जाए, तो उस पत्र को हमारे शाला विकास समिति के अध्यक्ष महोदया ने उसको जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को आवेदन दिए हैं। व्हाट्सएप में जो चला स्कूल बंद करने का, बाद में वो एक पेरेंट्स है, पिछले समय क्या हुआ था सर
कि 35 बच्चे में मात्र 7 बुक आया था, बाकी बच्चों को पुस्तक नहीं मिला। और आज इस सत्र में आज पर्यंत तक कक्षा 5वीं का एक भी बुक नहीं आया है। तो अपने भाव व्यक्त किया है, यदि शासन बुक उपलब्ध नहीं करा सकते बच्चों को तो ऐसे स्कूल को बंद करा देना चाहिए। ऐसी विधान है, ना कि पढ़ाई के बारे में बंद किया है। बहरहाल इस वित्तीय मामले के बीच स्कूल बंद होने की भ्रामक जानकारी से पालक दुविधा में है, तो वहीं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा प्राचार्य के द्वारा खर्च किए गए रुपये भी वापस दिलाने की मांग की गई है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।